दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, लेकिन आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही तो 11 बजे शुरू हुई, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर उस समय 12 बज रहे थे। विपक्ष ने सोचा कि दोनों नेता सदन में आ गए हैं तो अब बयान भी दे ही देंगे, लेकिन ये क्या हुआ। 4 मिनट के भीतर ही स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम का गीत शुरू करवा दिया और गाने की समाप्ति के साथ ही संसद को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष और सदन क्या, पूरा देश ठगा का ठगा रह गया। सदन के बाहर संसद परिसर का नज़ारा तो और भी ज़्यादा मज़ेदार था। परिसर जंतर मंतर में तब्दील हो गया था। वहाँ न केवल बंदर रूपी खिलौने आ गए थे, बल्कि नारे भी जंतर मंतर वाले ही लग रहे थे, थोड़ी नई तुकबंदी के साथ। 56 इंच के छोटे बंदर आ जाओ सदन के अंदर, और इसकी अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता पवन खेड़ा। अब इससे ज़्यादा किसी पीएम की बेइज्जती और क्या हो सकती है। जो शख्स यह चाहता था कि देश में ऐसा डर पैदा कर दो जिससे उसके नाम से लोगों की रूह कांप जाए, और उसने पिछले 12 सालों में ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन अब आलम यह है कि लोग उसी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चे ने किस तरह से राजा को नंगा बताया, इसकी अभी तक हम लोग कहानियां सुनते थे। यहाँ तो साक्षात देश के बच्चों ने कर दिखाया। और अब आलम यह है कि गली कूचे से लेकर सोशल मीडिया और संसद तक लोग वही बोल रहे हैं। अगर सचमुच में संसद में अपने बयान के प्रति गृह मंत्री अमित शाह गंभीर थे, तो उनको संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के जरिए विपक्षी दलों के साथ बैठक करनी चाहिए थी और कोई रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही थी। जिस किरण रिजिजू की जिम्मेदारी विपक्षी दलों से तालमेल बैठाकर किसी भी तरीके से सदन को संचालित करने की थी, वही पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पर सबसे ज़्यादा हमलावर थे। शायद ही कोई मौका हो जब वह सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी सीट पर खड़े ना हो जाते रहे हों और हर तरीके से विपक्ष की घेरेबंदी करने की कोशिश करते थे। एक और दिलचस्प बात है जो शोध का विषय भी हो सकता है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत के अलावा शायद ही कोई मंत्री, सत्ता पक्ष का नेता या फिर बीजेपी सांसद मोदी शाह के बचाव में आया हो। और इन दोनों की भी साख ऐसी है कि जिसके बचाव में खड़े होंगे उसकी साख के भी गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। रिजिजू अकेले इस मोर्चे को संभाले हुए थे, जिनका वह काम नहीं था। नितिन गडकरी को तो एथनॉल का भूत सता रहा था, लिहाजा वह सदन में दिखे ही नहीं। उनको डर था कि सदन में जाने का मतलब धर्मेंद्र प्रधान हो जाना, लिहाजा उन्होंने सदन का मुंह देखा ही नहीं। एक आध बार दिख गए हो तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पूरे सत्र के दौरान वह सदन से नदारद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में जरूर थे, लेकिन मोदी शाह ने उन्हें इस लायक ही नहीं छोड़ा है कि वह कोई लोड ले सके, लिहाजा चुप्पी उनका स्थायी भाव हो गई है। 20 जुलाई के बाद से 22 दिन हो गए देश के पीएम और गृह मंत्री सदन में नहीं आए। क्या इसका कोई लॉजिक बनता है? क्या पहले आपको न्योता दिया जाएगा तब आप सदन में आएंगे, या फिर विपक्ष यह कहेगा कि आइए आपका स्वागत सवालों से नहीं बल्कि फूलमाला से किया जाएगा? जिस सदन में कभी अमित शाह गरजे थे कि सदन उनके मुताबिक चलेगा, वो क्यों 22 दिन तक सदन छोड़कर भागे रहे? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिरी दिन इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मीडिया का सहारा लिया और बहस का शिगुफा छोड़कर एक नया मुद्दा उछालने की कोशिश की, लेकिन पूरा देश समझ गया है कि इन दोनों के पास विपक्ष और जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। रिजिजू की माने तो पूरे सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक पारित हुए, लेकिन बहस केवल एक विधेयक पर हुई।
या कुछ और नहीं बल्कि संसद और उसकी परंपराओं की खुली हत्या है। जिस काम के लिए संसद बनी है वही काम वहां नहीं हो रहा है और इसकी सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की बनती है। भला एक बयान ही तो विपक्ष मांग रहा था, कोई आसमान से चांद और सूरज तो मांग नहीं रहा था, लेकिन विपक्ष की वह शर्त भी अमित शाह पूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। अब इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। हालांकि गोदी मीडिया इसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। जनता अब इतनी समझदार हो गई है कि उसे किसी गपोड़बाजी से भरमाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा वह न केवल संसद बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। आज जब हम 21वीं सदी में हैं और विकास के नए चरण छू रहे हैं, पूरा समाज सभ्य और आधुनिक बन गया है, विज्ञान से लेकर टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, तब एक बेहद पिछड़ी, दकियानूसी और जाहिलियत भरी सोच के लिए क्या कोई स्थान हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड में हुआ। हल्द्वानी में खड़गे के सभा स्थल को गंगा जल से पवित्र किया गया, वहां पूजा पाठ की गई। खड़गे ने खुद इस मसले को सदन में उठाया और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश का एक राष्ट्रीय नेता और उसमें भी मुख्य विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसमें भी जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, अगर उसके साथ कोई ऐसी हिमाकत कर सकता है तो समझा जा सकता है कि देश में आम दलितों के साथ क्या हो रहा होगा। हालांकि नड्डा ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि सत्तारूढ़ पार्टी जिस मनुवादी सोच और विचारधारा का अनुसरण करती है, यह सब उसी की उपज है और जब तक पार्टी उससे निजात नहीं पाती है, इस तरह घटनाओं के लिए रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और संक्षेप में कहें तो इस सत्र में विपक्ष न केवल बाजी मारता दिखा बल्कि हर तरीके से वह सत्ता पक्ष को पटखनी देने में कामयाब रहा और तस्वीर कुछ इस तरह की बनी जैसे सदन का नेतृत्व पीएम मोदी नहीं बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 22 दिनों की गैर मौजूदगी के जरिए इस आपटिक को और गहरा कर दिया है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई टिप्पणी हो, किसी तरह का कोई सुझाव तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम तक पहुंच जाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।